नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। साकेत स्थित अमेरिकन किड्स विद्यालय के बच्चों ने मनाया गणेश चतुर्थी उत्सव। घरों से लाई मिट्टी से नन्हे हाथों ने गढ़ी गणेश प्रतिमा। मेरठ के साकेत स्थित अमेरिकन किड्स विद्यालय में श्री गणेश चतुर्थी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने घरों से लाई मिट्टी से अपने नन्हे हाथों से श्री गणेश की प्रतिमाएं गढ़ी। इस पहल ने जहां बच्चों की सृजनशीलता को निखारा, वहीं उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ा। उत्सव के दौरान विद्यालय परिसर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज अमेरिकन किड साकेत में हम लोगों ने एक अद्भुत सी, एक अलग सी एक्टिविटी की। हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो अपने घरों से थोड़ी थोड़ी सी मट्टी लेकर के आए और उस मट्टी से गणपति जी को उन सबने अपने हाथों से मिलकर के बनाया। गणपति उत्सव पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही मन के साथ मनाया जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ के अपने बच्चों ने अपने घरों से माटी ला करके गणपति जी का निर्माण किया। हमारा जो उद्देश्य है, अमेरिकन किड साकेत का जो उद्देश्य है, वो ये है कि हमारे यहाँ के बच्चों को केवल हम लोग शिक्षा ना दें। जहां आज एक पूरा का पूरा बड़ा तबका पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर है, सब लोग ये मानते हैं कि केवल क्लब्स की जो संस्कृति है वो हमारी रह गई है, बार्स की जो संस्कृति है वो हमारी रह गई है। वहां पर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ, नॉलेज के साथ अपना जो कल्चर है, अपना जो पौराणिक और पारंपरिक संस्कार हैं वो उनके अंदर निरूपित हों। उसी उद्देश्य के साथ आज बच्चों ने गणपति जी की ये स्थापना की है, बनाया है। हमारे तमाम बच्चे जो इसमें सम्मिलित हुए, उनके परिवार वाले जो हम लोगों की हर एक एक्टिविटी में हम लोगों का सहयोग करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बनारस वासियों के लिए प्रधानमंत्री की सौगात। दशवाद में घाट से गंगा पार तक बनेगा रोपवे। काशी में तीर्थ यात्रियों व सैलानियों की बढ़ती संख्या पर बनी योजना। बीते वर्षों में वाराणसी में जाने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इसके कारण शहर में ट्रैफिक की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। इसी चुनौती से निपटने और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दशवास में घाट से गंगा पार तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस रोपवे को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक बनाए जा रहे रोपवे से भी जोड़ा जाएगा। योजना पूरी होने के बाद श्रद्धालु गंगा पार से सीधे दशवात में घाट पहुंच सकेंगे। विशेष बात यह है कि काशी में रोपवे की ये पहली योजना है जिस पर तेजी से काम चल रहा है और इसे इस साल के अंत तक पूरा करने की उम्मीद है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री की ओर से बनारस वासियों के लिए दी जा रही एक खास सौगात माना जा रहा है। यह रोपवे परियोजना काशी के धार्मिक और पर्यटन महत्व को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। बनारस से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की यह खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी पर सजा बाजार। हर कोई दिखा अपने गणपति को घर लाने को बेताब। ज्योतिषाचार्य विपिन शर्मा ने बताया कैसे करें गणपति की स्थापना। गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही बाजारों में रंग बिरंगी गणपति मूर्तियों की छटा बिखर गई है। भक्त अपने घर बप्पा को लाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ढोल ताशों की गूंज और बच्चों की मुस्कान माहौल को और भी भक्ति से भर रही है। आज गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा हर घर में विराजेंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद सभी को प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री गणेश के प्रिय भोग मोदक के लिए मिठाइयों की दुकान पर तरह तरह के मोदक नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विपिन शर्मा का क्या कहना है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज 26 अगस्त है, 1:54 से गणेश चतुर्थी लग चुकी है। आज का दिन और कल का दिन यानी आज 26 तारीख और कल 27 तारीख चंद्र दर्शन हमारे लिए तैयार है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो दुर्लभ संयोग हैं, 5 वर्ण हैं जिनमें हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो वो दुर्लभ संयोग में रवि योग है, प्रीति योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, इंद्र योग है और ब्रह्मा योग है। अब कौन सी वो शुभ बेला है जिस समय हमको पूजा करनी चाहिए।
तो दोपहर 11:05 से 1:40 के जो अंदर का कार्य समय है, उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को, साधक को, भक्त को पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार की मूर्ति? हम आयोजनों में, पंडाल में खड़ी मूर्ति, नृत्य करती मूर्ति, विश्राम मूर्ति ले सकते हैं, उस मुद्रा में ले सकते हैं। परंतु यदि हम घर पर श्री गणेश जी प्रतिमा स्थापित करेंगे तो हमको बैठी हुई मुद्रा में चाहिए। अलखनाथ मंदिर से निकली भव्य कृष्णलीला शोभा यात्रा, बैंड बाजे की धुन के साथ दिखी आकर्षक झांकियां। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारें बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हिमपात ने दी दस्तक, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर आकर भक्तों को आध्यात्म, सुकून, आस्था और विश्वास के साथ साथ अपने इससे मिलने का मौका प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाइयों पर मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर पहली बर्फबारी होते ही चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम में हिमपात की यह अद्भुत छटा श्रद्धालुओं के लिए किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं है। मौसम की ठंडक के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति भाव स्पष्ट झलकता नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता की खास रिपोर्ट। कुशलोक फाउंडेशन सभागार में हुआ विद्यार्थी विज्ञान मंथन की विवरणिका का विमोचन। यूपी एवं उत्तराखंड की अध्यक्ष मधु दत्ता तथा जिला समन्वयक अनुराग चित्रा रहे शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट। बदल देने वाला अवसर मिलता है। वीवीएम मात्र एक परीक्षा ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक एक ऐसा मंच है जो अनुभवात्मक शिक्षा एवं प्रयोगात्मक कौशल परीक्षणों पर बल देता है। वैज्ञानिक अभिरुचि वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शकों से जोड़ना, ताकि भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए उनका पथ प्रशस्त हो सके। 1999 में इसकी स्थापना से लेकर अब तक वीवीएम कई चरणों, विद्यालय स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा, विद्यालय स्तरीय ऑनलाइन शिविर, राष्ट्रीय शिविर वाली एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के कार्यक्रम में यहाँ के स्कूलों के साइंस टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल को ये बताने आई हूँ कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक राष्ट्रीय लेवल पर एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली क्लास 6 से लेकर 11वीं तक के बच्चों की एक ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा है। उसका आज जो है ब्राउचर का अवलोकन किया जाना है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के। क्या स्कूलों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी है? किस तरह से आप इसको करते हैं? हम क्या करते हैं, स्कूल के बच्चों को जाकर खुद पर्सनली मिलते हैं उनके प्रिंसिपल के माध्यम से, और साथ ही साथ उन बच्चों को और टीचर्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करें।
कीजिए श्री सिद्धि विनायक मंदिर से भगवान श्री गणेश जी के पावन दर्शन। आध्यात्मिक दर्पण लाया है खास आपके लिए। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।